कल ही इस बात का केंद्र की तरफ से ऐलान किया गया कि संसद का विशेष सत्र 18 तारीख को बुलाया जाएगा, सितंबर में, इसी महीने में। और आज एक और घोषणा की गई कि सरकार ने एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी बना दी है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को सौंपी गई। कमेटी के और मेंबर्स का ऐलान अब तक नहीं हुआ, टर्म्स एंड रेफरेंसेस भी नहीं आई हैं, लेकिन यह खबर जरूर आई कि रामनाथ कोविंद साहब इसकी अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी के मुखिया जाके उनसे मिले भी नड्डा साहब। लेकिन अब चर्चा ये गर्म हो गई है कि इंडिया पार्टियों की जो एकता है, INDA गठबंधन की जो एकता है, उसको तोड़ने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर साथ करा लिए जाए, एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला अपनाया जाए, तो ये एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए दिल्ली में चुनाव है, तो अरविंद केजरीवाल क्या लोकसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ रैली करेंगे और विधानसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस के खिलाफ रैली करेंगे? कैसे होगा ये? क्या इसीलिए इस शगुफे को छेड़ा गया है जिसको एक देश एक चुनाव कह रहे हैं? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी आज इस विशेष शो में शामिल हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं शेखर अय्यर साहब, स्वागत है आपका। और साथ में आरती जयरथ जी, एक और वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी, मेरा पहला सवाल आपसे, INDIA बैठक और वन नेशन वन पोल की बात होना एक साथ साइमल्टेनियसली, आपको क्या लगता है कि कितना सीरियस है ये, और क्या इस अलायंस की एकता को तोड़ने के लिए इसको इस फॉर्मूले को आगे किया गया है? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो बहुत कोशिश हो रही है कि ये अलायंस टूट जाए, पर जितना बीजेपी इस अलायंस पे आक्रमण करता है, उतना ये लोग जुट जाते हैं और इनकी एकता बढ़ जाती है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर वो एक नहीं रहेंगे तो वो सारे के सारे चूर चूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो पर ये जो एक नेशन एक पोल की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये सरकार इसको लागू कर सकेगी, क्योंकि अभी तो कमेटी बनी है। कमेटी के सदस्य भी अभी, इनके नाम भी नहीं मालूम है, टर्म्स एंड रेफरेंसेस क्या है। और आपको मालूम है कि हमारे देश में कमिटीज इतनी जल्दी अपने रिपोर्ट नहीं देते हैं। रिपोर्ट देने के बाद इसकी डिस्कशन होनी चाहिए पार्लियामेंट में। उसके बाद मेरे ख्याल में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कुछ तो होना पड़ेगा। तो उसके बाद मतलब पूरे देश में हर स्टेट को इसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है कि इसी चुनाव में ये लागू हो जाए। तो जो भी बीजेपी की कोशिश है, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा चर्चा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी चाह रहे हैं, ये हेडलाइन ग्रैबिंग है कि जो हेडलाइंस है वो इंडिया पे ना फोकस हो, पर जो इनके स्कीम से यू आंसर्ड मी आरती जी। मैं यही पूछने वाला था कि क्या ये है, लेकिन अब शेखर भाई मैं आपको लेके आना चाहूंगा इस चर्चा में। अब जो मुंबई में हुआ, जो जिस तरीके से बार बार ये बात कही गई, अरविंद केजरीवाल ने कहा, लालू यादव ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हम एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करने को तैयार हैं, हम नुकसान सहकर भी एक रहने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन जो तैयार हुआ है, ये बीजेपी के लिए कितना, बीजेपी की दृष्टि कितना इन पर होगी कि ये गठबंधन कैसा लड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल बीजेपी की पूरा दृष्टि रहेगी, फोकस रहेगी इनकी, क्या होती है क्या ना होती है। लेकिन आज दूसरी बात भी है, जितने आपने बयान सुना वहां पे, आज ममता क्यों गुस्से में से चले गई वहां से? क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की? कल बंगाल में क्या हुआ था? अधीर रंजन चौधरी और वेस्ट बंगाल CPM सेक्रेटरी, वो दोनों मिलकर एक बाई इलेक्शन ये में काफी ममता पर ये किए, अटैक किए, जिसको लेकर ममता बहुत अपसेट है कि कांग्रेस हाईकमांड वो अधीर रंजन चौधरी को रेन इन नहीं कर रही है। वो चाहती है उनको हटाए, तभी जाके बात हो सकती है सीटों को लेकर। कई बातें हैं। और दूसरी बात, देखिए, कोई नेशनल लेवल कन्वीनर नहीं हुआ, कोई चेयरमैन की बात थी, ममता को वाइस चेयरमैन बनाने की बात थी। ये सारी चीजें हैं, देखिए। और सवाल है, देखिए, नट्स एंड बोल्ट्स का कमिटी तो बन गया एक एक करके, लेकिन सवाल है क्या केजरीवाल दिल्ली के सीटों पर कांग्रेस को कितने देने को तैयार है, या तमिलनाडु में DMK के प्रमुख स्टालिन कितने सीट देंगे कांग्रेस को? वही 8 है, वही है। और क्यों आई थिंक शेखर भाई, इसमें अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इस महीने में चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसा आज इंडिकेट किया गया कि हम सीट शेयरिंग पर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ये वन नेशन वन पोल की बात इसीलिए की गई है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो ये अलायंसेस के पार्टनर्स आपस में बिखर जाएंगे? क्योंकि चुनाव ये एकता लोकसभा के लिए कर रहे हैं, विधानसभा के लिए थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, विधानसभा का बात, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। 42 लोकसभा सीट है बंगाल में, जिसमें ममता का टारगेट है 40। कांग्रेस से 2 से ज्यादा नहीं देगी। और कांग्रेस, वहां के लोकल कांग्रेस चाहती है CPM से मिलकर ममता को लड़े, ममता के खिलाफ लड़े।
देखिए, द डेविल इज इन द डिटेल। जब डिटेल आएगी बहुत प्रॉब्लम्स होगी। और देखिए, कांग्रेस का प्रॉब्लम गठबंधन नहीं है, कांग्रेस का प्रॉब्लम गठबंधन नहीं है, कांग्रेस का प्रॉब्लम वो 200 सीटों में है जहां बीजेपी से डायरेक्ट चुनाव लड़ना है। भारती जी, आप मुस्कुरा रही है, लास्ट कमेंट आपका। ये एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी डिटेलिंग में जाएंगे तो। नहीं, ये जो डिटेल्स हैं, ये इस पे अभी डिस्कशन होगा। मेरे ख्याल में वो मीडिया के सामने नहीं डिस्कस करेंगे, ये सब बातें बंद कमरे के अंदर डिस्कस करेंगे, और आगे वाले दिन में हमको पता चल जाएगा कितना फ्रिक्शन है, कितना फ्रिक्शन नहीं है। पर जिस तरह से, मतलब 3 मीटिंग्स हो गई हैं, अभी तक उनकी एकता टूटी नहीं है, अभी तक वो बिखरे नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जुट जो है ये ज्यादा मजबूत होते जा रहा है, और जितना बीजेपी इस पे आक्रमण करेगी उतना ही मजबूत ये बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, आप जुड़ी हमारे साथ। शेखर भाई, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शॉर्ट एंड प्रिसाइज, और कुल मिलाकर बात वही कि अभी भी इस तरह की राय है कि ये एकता कितनी बनी रहेगी, इस पर सबको संशय है, शक है।